ये भैया आप म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहते तो जमीन खरीदिए ना। आपके पास एक कट्टा पैसा नहीं आएगा, आप जमीन भी नहीं खरीद पाओगे। क्या करना चाहते हो जिंदगी में? कहीं तो गुल्लक बनाना पड़ेगा ना, चाहे बैंक में बनाइए। बैंक में डालोगे तो 5 लाख रुपए से ऊपर का पैसा डालोगे तो आरबीआई का गाइडलाइन है। आम जनता गरीब इसलिए है। अब आपका सवाल होगा किस लिए है सर, बता दीजिए। आप ये व्यक्ति को तो जानते ही होंगे, भली भांति जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज इनका इंट्रोडक्शन मैं कराने जा रहा हूं। ये बफेट जी है। अब सोचो आज जो इनकी एज लगभग 90 ईयर्स है। और मुझे इस किताब से, शायद आपके पास ये किताब नहीं है, इस किताब से पेज नंबर 15 एक टॉपिक था कि क्या शेयर बाजार जुआ है, ये टॉपिक था। तो जिसमें से मैंने एक पैराग्राफ को लिखा है, अपने भाषा में लिखा है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि आम जनता गरीब किस लिए है। आज की इस वीडियो में आपको सवाल मिल जाएगा। ये जो आपने मेरे पास बुक देखी, आपको उतनी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लेना चाहो तो आप ले भी सकते हो। अब मैं कहता हूं कि आम जनता गरीब किस लिए है। देखिए, अगर आम जनता को कह दो कि आप 500 रुपए की एसआईपी कर लीजिए, या आप कर सकते हो, तो जानते हैं साहब क्या होता है कि आम जनता की जो है हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ है, ऐसे वो लोग बोलते हैं, है ना। उनके सामने क्वेश्चन होता है कि भाई शेयर बाजार जुआ है इसलिए 500 रुपए एसआईपी करने से हालत खराब हो जाती है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना। अगर इनको कह दो कि आप 100 रुपए मंथली एसआईपी जो है स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं, तो आप उसमें एसआईपी करके या फिर बीच बीच में जो है स्टॉक को खरीद के आप लंबे समय होल्ड कर सकते हो और लखपति आप बन सकते हो। लेकिन जानते हैं सर क्या बोलेंगे कि ये शेयर बाजार ही जुआ है, ऐसे वो लोग बोल देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 5000 रुपए की एसआईपी का एक उदाहरण का कैलकुलेशन करेंगे कि लंबे समय पर हमारे लाइफ में क्या असर पड़ सकता है। सेकेंड चीज, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स रिव्यू करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि आज हम जानने वाले हैं बफेट जी के बारे में। बफेट जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे ये अमीर है, लेकिन आम जनता क्या गलती करते हैं जिससे वो गरीब रह जाते हैं, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो क्या आप जानना चाहते हो कि आप गरीब क्यों हो? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज मंडल है। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए 2023 की, 2023 और बफेट जी के बारे में बात की जाए, तो बफेट जी का एक कंपनी, आप कंपनी कह लो, स्टॉक कह लो, कुछ भी कह लो, आप यहां पे देख सकते हैं। मैंने इसको उदाहरण माना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। पहले बात करते हैं 2023 की, तब जाके आपको ये सुंदर सी कहानी आपको समझ में आएगी। तो 2023 में अगर शेयर प्राइस की बात की जाए इस कंपनी की, जो कि वॉरेन बफेट जी से लिंक करती है कंपनी, आप देख सकते हैं कि 4,73,256.13 यूएसडी, डॉलर में बात हो रही है, यहां पे कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। आज एक डॉलर की वैल्यू 90 रुपए प्लस में है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं 18 जनवरी को बना रहा हूं 2026 में। अब दोस्तों आ जाइएगा 26 में, 2026, आप यहां पे देख सकते हैं 2026। आज इसी स्टॉक की जो भाव अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7,40,750 यूएसडी डॉलर, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कन्वर्ट करने के लिए मैं चले जाऊंगा क्रोम पे। देखिए आप देख भी सकते हैं, मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि 7,40,750, और आप देख सकते हैं यहां पे मैक्सिमम देखिए 7,38,375 प्लस हो चुका है तब से लेकर अब तक। देखिए तो ये मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो यहां से आपने देख लिया। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इंडियन रुपीस में तो आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए तो ये 7,40,750 और हमने यहां पे लिख दिया। और देखिए अब यहां पे काउंट करेंगे, पॉइंट को छोड़ देंगे, इकाही, दाही, सिकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6,73,11,952। पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो आज इंडियन रुपीस में इस स्टॉक का, एक स्टॉक की प्राइस ये है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर इनके अमीर बनने के पीछे क्या राज है और हम वो क्या गलती कर देते हैं जिससे हम लोग गरीब हो जाते हैं। कि एक एवरेज इन्वेस्टर के कंपैरिजन में बफेट जी ने कई गुना ज्यादा पढ़ाई की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी
पढ़ाई में लगा दी दोस्तों, तब जाके वो अमीर है ना। मैं यहां पे कहना चाहूंगा, आप बिहार को देखेंगे, यूपी में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे उनके मम्मी पापा बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और बदले में वो एक्सपेक्ट करते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम पैसे वाले बन जाएं। तो कैसा पॉसिबल होगा भाई। मैं अपनी घर की कहानी बताता हूं कि हम लोग 2 भाई हैं। तो मेरे पिताजी बड़े वाले भाई को भी पढ़ाना चाहे लेकिन नहीं पढ़ा उन्होंने। हालांकि पिताजी दोनों को ही पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बदले में उन्होंने जमीन नहीं खरीदी। लेकिन मेरे पिताजी के भाई ने बच्चे को नहीं पढ़ाया लेकिन उन्होंने जमीनें खरीदी। तो आज उनके पास में कुछ जमीन है, बट भगवान की दया से अगर आज जमीन लेना हो तो उनके बराबर जमीन मैं कर सकता हूं। लेकिन बात यह है कि अब देख लीजिएगा कि गरीबी कहां से स्टार्ट होती है। गरीबी स्टार्ट होती है हमारे ना पढ़ने से। तो इसीलिए 2 रोटी कम खा लो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लो। नहीं पढ़ाओगे तो गरीब ही रह जाओगे, फिर गरीब ही मर जाओगे। बातें आपको बुरी लग सकती है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ समझना चालू करते हैं। अब आम जनता गरीब इसलिए है, अनुभव करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद तब जाके ये लिखी है बातें। जरा ध्यान से सुनिएगा, खूब न्यूज देखना दोस्तों। मैं न्यूज देखने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, न्यूज देखो, लेकिन जो आपके लिए काम की खबरें हो, 20 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट। लेकिन कई सारे इंडिया में लोग ऐसे हैं जो पूरे पूरे आधे आधे दिन तक न्यूज में लगे रहते हैं, बस ये टॉपिक, वो मिर्ची, वो मसाला। इस कारण भी लोग जो है गरीब है। दान ना करना, अगर आप दान करेंगे ना तो ऑटोमेटिक परमात्मा की एक ऐसी ऊर्जा है, जिस भी परमात्मा को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसकी एक ऐसी ऊर्जा है कि आपकी झोली दान के बदले भर दिए जाते हैं दोस्तों। नहीं तो इधर से पैसा आएगा, उधर से निकल जाएगा। एक दूसरे से बहस करना सबसे बड़ा गंदा तो मुझे यह लगता है कि आप एक छोटी सी बातों के अंदर आप अपने कीमती समय गवा देते हैं और आप सोचते हैं लाइफ में कि मैं 10-12 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा लूंगा महीने में। तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने जो है बहस में समय नष्ट कर दिया। ये भी पैसे पे इंपैक्ट पड़ता है, जिससे भी आप गरीब रह जाते हैं। बुक ना पढ़ना, देखिए मैं अभी ऑन द स्पॉट ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी कट नहीं करूंगा यहां पे। अगर अभी भी मैं किताब उठाना चाहूंगा तो मेरे टेबल पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये 5 किताबें हैं। इनको रिपीट करके 2 बार पढ़ चुका हूं मैं। लेकिन क्या करे साहब, अपनी माइंड जो है ना, कई बार बहुत सारी बातें निकल जाती है। तो गलती अपने दिमाग की है क्या? नहीं, करत करत अभ्यास वाले लाइन को हमें याद करना है। इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, रिपीट कर करके पढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा पूरा घड़ा भर जाएगा, उसके बाद सब बातें याद रहेगी। अब एक बार जब पढ़ा था इस बुक को तो बहुत सारी बातें भूल गया था, फिर रिपीट किया, बहुत सारी बातें फिर ताजी हो गई, फिर पढ़ूंगा फिर ताजी हो जाएगी। तो ऐसे कर करके आपको अभी रैंडमली उठाया, अभी तो और भी है टेबल में, बहुत सारी है। जानते हैं सर पढ़ने का क्या तरीका है? आप सीरियल वाइज किताबों को लगा दो, एक एक चैप्टर पढ़ लो। आपने 3 किताब डिसाइड किया, 2 किया, सुबह उठो, एक चैप्टर को पढ़ो, फिर दूसरी बुक पकड़ो, जो आपके काम की है, जिससे आप सीख सकते हो, पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमसे गलती होती है हम लोगों से, सुबह 5 बजे ना उठना। अब बोलेंगे 5 बजे से क्या लेना देना है? मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है कि जो व्यक्ति ज्यादा जल्दी सुबह उठ जाता है, लोगों के जागने से पहले, वो 2-3 घंटे में कुछ ऐसे काम निपटा लेंगे दोस्तों, और बाकी जब पूरी दुनिया जागेगी तब तक आप 3-4 घंटे काम निपटा चुके होंगे। बेशक से आप दोपहर में 2 घंटे 1 घंटे की नींद मार लीजिएगा, टाइम देख के, अलार्म लगा के, क्योंकि दिन में जगाने वाले आपको लाखों लोग आ जाएंगे, कई रिश्तेदार आ जाएंगे, हाँ जी मनोज जी कहाँ हैं, कुछ काम आया आपसे। लेकिन आप बताइएगा कि आप अगर 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, तो 5 से लेके ठंड के टाइम की बात करें तो 8 बजे तक, 9 बजे तक आपके घर में कोई आएगा भी नहीं। तो 5, 6, 7, 8, 4 घंटे आपको पढ़ने का समय मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट माइंड, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ये एक ऐसी हैबिट जो आपको अमीर बना सकता है, लेकिन आप करना ही तो नहीं चाहते हो। आप लोगों की बस की बात नहीं है, बातें बुरी लगेगी। तो ये आदत अपने अंदर अपनाओ। एसआईपी ना करना, अब ये एसआईपी चाहे आप किसी स्टॉक में करो, चाहे किसी म्यूचुअल फंड्स में करो, आप भरोसे में रह जाते हो बैंक की एफडी आरडी के भरोसे में। भैया वहां पे भी पैसा कुछ ना कुछ निवेश करना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके, स्टॉक में एसआईपी करके, निवेश करके वो कई सारे लाखों रुपए जो है पोर्टफोलियो बना लेते हैं। प्रॉफिट लॉस तो लाइफ का हिस्सा है,
वो तो लगा रहेगा, क्योंकि गलती हम लोगों से होती है, हम लोगों को इन्वेस्ट करना नहीं आता है, इसीलिए गलती हो जाती है। तो सबसे पहले हमें सीखना है, और कौन सिखाएगा? किसी व्यक्ति से सीखने जाओगे तो बदले में पैसा मांगते हैं तो आप कंजूस बन जाते हो। तो ये भी कंजूसपना भी जो है ना आपकी गरीबी का एक पार्ट है। तो या तो आपको किताबों से सीखना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइएगा कि मेरे पास जो ये किताबें हैं, आपको क्या लगता है कि ये किताबें आपको फ्री में मिल जाएगी कोई? तो आप ये देख सकते हैं ना, मान लो अगर इसकी लोएस्ट कीमत भी अगर मान ले कि अगर इसकी प्रिंट रेट की बात मैं करूं, हाँ यहां लिखा हुआ है 699 रुपए। तो जो भी है 50% 40% डिस्काउंट करके मुझे मिला है। मैं कोई इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पहले मैं क्लियर कर दूं। तो जो भी डिस्काउंट करके मिला है 300-400 का तो होगा ना। तो जो बदले में हमने 300 रुपए खर्च किया है, 400 रुपए खर्च किया, कुछ सीखने के लिए कुछ तो पे किया है ना। लेकिन आप लोगों से बोल दिया जाए, कोई बोल दे भैया बदले में जो है आप कुछ सीखोगे तो आपको कुछ पैसा लगेगा, आप लोग कंजूसी करके साइड हो जाते हो। तभी हम लोग जो है गरीब है, हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते पे करके, हम पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, सीखने को अहमियत नहीं देते हैं, इसलिए जो है हम लोग गरीब है। तो क्या नहीं करते हम, एसआईपी नहीं कर पाते। 500 रुपए एसआईपी करने में हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो हमें सीखना है, फिर एसआईपी स्टार्ट करनी है। ठीक है जी। देखिए, देश और दुनिया पर राज कर रहे अरबपतियों की कामयाबी के पीछे व्यापार से हो रहे फायदे से कई गुना ज्यादा हाथ स्टॉक मार्केट से हो रहे मुनाफे का है। कहने का यह अर्थ है दोस्तों कि जिस बिजनेस को आपने फिजिकल मोड में ओपन किया है, या फिर दुकान में आप बैठते हो, तो दुकान में क्या करोगे, आपने सामान लगा लिया, आइटम लगा लिया, दुकान खोलोगे तभी तो आपकी बिक्री होगी ना। और जब सामान की बिक्री होगी तभी तो आपके पास पैसा आएगा ना, तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा ना। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्मार्ट बिजनेस है कि आप अगर एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा एसआईपी करते हैं, तो बदले में आपका पैसा आपके लिए काम करते हैं। उस कंडीशन में आपको दुकान खोल के गल्ले पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सीखने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा स्टॉक मार्केट को जुआ बोल देते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी भूल है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है, और गरीबी का एक कारण भी है। क्योंकि दुनिया जो है एक दिशा में काम कर रही है, और आप जो है एक दिशा में काम कर रहे हो। तो सीखना जरूरी है, और जब सीखेंगे तो जो आपके अंदर अंधकार है, वो अंधकार धीरे धीरे रोशनी में बदल जाएगी दोस्तों। तो सीखने में ध्यान दो। अब यहां पे समझते हैं बफेट जी के बारे में असली बात। आप देख सकते हैं कि बफेट जी जो कि इन्वेस्टेड रहे कितने साल तक, देखिए आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल करके चेक किया तो यहाँ पे 30 अगस्त 1930 और तब से लेके 2026 तक अगर आप इसको देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 90 साल प्लस, लगभग जो है 96 साल। अब जरा सोचिएगा कि आज भी ये व्यक्ति इन्वेस्ट कर रखा है पैसे को, आज भी इनका कंपनी का स्टॉक जो है अभी आपने देख लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं गूगल पे तो आप यहां से जाके देख सकते हैं, देखिए, है ना। तो देखिए, इंसान रहे चाहे नहीं, धरती पे इनकी कंपनी, इनका स्टॉक जो है रह जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे कि अगर हम कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, ठीक है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है, मैं पहले बता के चल रहा हूं, तो 5,000 रुपए अगर मंथली एसआईपी करते हैं, और हम ऐसा सोच लेते हैं कि एक्सपेक्टेड मान लेते हैं कि भाई 12% तक अगर हमें रिटर्न मिले। पास्ट में बहुत सारे लोगों को जो है अच्छा खासा रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड से। लेकिन जब शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ स्मॉल कैप में करेक्शन आते हैं, तो आप लोग डर जाते हैं, वही लोग तो घर जाते हैं, बाकी लोग जो है खेलते रहते हैं। तो 30 साल तक अगर एक एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन किया जाए, देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, यही सवाल आप सबसे पहले करते हो ना, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा सर? तो कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, उससे ज्यादा मिल जाए उससे कम मिल जाए, मार्केट पर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं मंथली एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए, 5,000। नंबर ऑफ ईयर की बात करें जाए 30 ईयर, और एनुअल रिटर्न की बात की जाए तो हमने ये माना अपने अनुसार, अपनी इच्छा से, ठीक है। तो देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद 18 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट, और वैल्यू की अगर बात की जाए तो 1,76,00,000 रुपए। अरे भैया आप सोचो कि आज की जिंदगी में कुछ लोग तो पैसा इन्वेस्ट ही करना नहीं चाहता, चाहे वो आरडी अकाउंट हो उसमें भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए अगर बात की जाए, हमने अगर मिनिमम मान लेते हैं, यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 7% का ही अगर इंटरेस्ट मान लेते हैं रिटर्न, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 लाख रुपए से 61 लाख रुपए से ज्यादा, ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, और ये मैच्योरिटी वैल्यू 61,35,000 से ज्यादा, ये उदाहरण है। अब बताइए कि अगर यही पैसा 18 लाख रुपए घर में सिर्फ रख देते हो तो क्या कुछ ग्रोथ होगी इसमें? नहीं ना। ये भैया आप म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहते तो जमीन खरीदिए ना, आपके पास एक कट्टा पैसा नहीं आएगा, आप जमीन भी नहीं खरीद पाओगे। क्या करना चाहते हो जिंदगी में,
कहीं तो गुल्लक बनाना पड़ेगा ना, चाहे बैंक में बनाइए। बैंक में डालोगे तो 5 लाख रुपए से ऊपर का पैसा डालोगे तो आरबीआई का गाइडलाइन है, वो पता कर लीजिएगा गूगल करके। तो कहां जाओगे भैया, बचे नहीं हो। अगर बचना है कि दुनिया जिधर जा रही है उसी तरफ हमें जो है रुख मोड़ना पड़ेगा। लोग जहां से अमीर बन रहे हैं उसी रास्ते को हमें चुनना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026। यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट है governor.edu.in पे जाके। ये वीडियो जो है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, तो जरा ध्यान रखिएगा। ऑल एएमसी 5,000 रुपए मंथली एसआईपी, इक्विटी स्मॉल कैप सिंस इंसेप्शन। भैया इसमें 1 साल का भी आ सकता है, 6 महीने वाला फंड भी आ सकता है, और आपका 20 साल वाला 25 साल वाला भी फंड आ सकता है। तो बस आपको बारीकी से ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले बात करें बंधन स्मॉल फंड की, तो 18,990 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज, और 5,000 पर मंथ की एसआईपी 26/2/2020 से लेके 16 जनवरी 2026 के इधर आप देख सकते हैं करंट वैल्यू 7,56,000 रुपए से ज्यादा, 25% से ज्यादा सीएजीआर सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है दोस्तों, जनरेट करके, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। वहीं पर अगर बात की जाए इन्वेस्को स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2018 से लेके 16/1/2026 के इधर करंट वैल्यू आप यहां पे देख सकते हैं 10,11,000 रुपए से ज्यादा और 22% से ज्यादा का सीएजीआर रिटर्न। अब बोलेंगे यहां पे तो 7 लाख से ज्यादा, यहां पे 10 लाख से कैसे ज्यादा हो रहा है? तो यहां डेट देखो ना भाई, 2018 में म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। तो इसी प्रकार से कई सारे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एडलवाइस स्मॉल कैप है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है। अगर बात की जाए यहाँ पे बहुत पुराने फंड की, देखिए कॉन्ट स्मॉल कैप 29,000 करोड़ से ज्यादा फंड साइज, और 1996 में यह फंड लॉन्च हुआ है। हालांकि पहले यह फंड का डेट हुआ करता था, तो आप देख सकते हैं इतना पुराना फंड। कहने का यह मतलब है दोस्तों, रास्ते बहुत सारे हैं अमीर बनने का, लेकिन हम लोग बनना ही नहीं चाहते, हम लोग आलस में रह जाते हैं, सुबह उठना ही नहीं चाहते। तो सुबह उठना होगा, सुबह जागना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सुबह जल्दी उठो, जागो, मंथन करो, साधना करो, ध्यान करो, बुद्धि जगाओ। कुछ कमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों कि 26 एज है, 5,000 की एसआईपी करना चाहता हूं, कौन से फंड में करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, प्लीज रिप्लाई। तो अगर आपको मैं बात करूं कि अगर आप 26 आपकी एज है और आप 30 साल के लिए करना चाहते हैं तो कौन से फंड में स्टार्ट करूं, तो 26 + 30 तो आपका इधर निकल के आता है 56 साल। 56 साल पर अगर आप एसडब्ल्यूपी लेना चाहते हैं तो बुढ़ापे आप आराम से अच्छे से जिंदगी बिता सकते हैं। तो कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं? तो आप लोगों के लिए, जो व्यक्ति ऐसा है लॉन्ग टर्म के लिए और रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी, इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी 5,000 रुपए मंथली। आप यहां पे देख सकते हैं कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो यहां पे आपको देखना है किसका फंड साइज सबसे ज्यादा है। तो उस फंड में जो है 5,000 है, 2,500 रुपए एक फंड में, 2,500 रुपए एक फंड में। तो ऐसे करके 2 फंड, 2 स्मॉल कैप आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इनमें से मैंने आपको दिखा दिया अपने सोच बुद्धि के हिसाब से। भाई सेबी का जो है गाइडलाइंस है, इसलिए आपको डायरेक्टली कुछ बता नहीं सकते, आपको ही समझना होगा। नेक्स्ट कमेंट है कि सर हम 2 मंथ से वीडियो देख रहे हैं, क्या आपसे बात करके एसआईपी कर सकते हैं क्या? अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल करना है तो इवनिंग में 7 PM के बाद करना है, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एज 48 साल है, अभी भी आपके पास समय है, तो जब जागो तभी सवेरा। यदि आप 500 रुपए, 1,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं तो बगल वाले बैंक में जाके आप कर सकते हैं, पड़ोसी बैंक में जाके भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके, और यह वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।